हेलो एवरीवन। तो बढ़ते हैं अपने पार्ट 6 की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में ही मिस्टर ओटियानचिंग को दिखाया जाता है जो कि आके अपनी ग्लासेस और वॉचेस वगैरह देखता है और उसको देख के काफी झटका लगता है कि उसकी सारी ग्लासेस और वॉचेस वहाँ से गायब होती हैं। वो सीधा मोमो के पास आता है और उससे पूछता है जहाँ पे मोमो मजे से बैठ के पैसे गिन रही होती है। वो मोमो से पूछता है कि मेरी ग्लासेस कहाँ गायब है, जिसपे मोमो जल्दी से पैसे छुपाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी ग्लासेस और वॉचेस का क्या पता। जिसपे मिस्टर ओटियानचिंग बोलता है कि तुम पीछे छुपा क्या रही हो और कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे। जिसपे मोमो फौरन से खड़ी हो जाती है और उसको बोलती है मेरे पैसे वापस करो, ये मेरे अपने पैसे हैं जो मैंने कुछ चीजें बेच के लिए हैं। जिसपे मिस्टर ओटियानचिंग कहता है कि देखो आखिर तुम मान ही गई कि वो सनग्लासेस और वो वॉचेस तुमने ही बेची हैं। मोमो इकरार करते हुए कहती है कि वो इतनी कोई महंगी भी नहीं थी, उसे सिर्फ 10,000 युआन आए हैं। इसपे मिस्टर ओ को काफी झटका लगता है और उसको बोलते हैं कि तुम जानती हो उस एक वॉच की क्या कीमत थी। वो एक सिंगल वॉच जो कि 3 लाख का था और तुम वो सब कुछ सिर्फ 10,000 में बेच। जिसपे मोमो बोलती है ये इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, मैं तुम्हें आराम से ये 10,000 रिटर्न कर सकती हूँ। मोमो अपने आप को डिफेंड करते हुए इंतहाई ढिठाई से कहती है कि देखो जब वो तुमने ली थी वो न्यू थी और अब तुम वो यूज कर चुके थे, इसलिए उसकी प्राइस तो कम होना ही थी। क्योंकि तुम अब मेरे लीगल हस्बैंड और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो तुम्हारी हर चीज पे मेरा बराबर का हक है। तो मैं तुम्हारी चीजें यूज भी कर सकती हूँ और बेच भी सकती हूँ। जिसपे मिस्टर ओटियानचिंग कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब है कि तुम्हारे पैसे भी मेरे पैसे हुए। वो उसको थोड़े से देके बाकी खुद रख लेता है। मिस्टर ओटियानचिंग वहाँ से चला जाता है और मोमो पीछे चीखती रह जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मोमो नींद से जागती है और वो फौरन से जाके अपना बैग उठाती है, उसमें पड़े अपने पैसों को देखती है और सुबह सुबह ही अपने पैसों को देख के उसको बहुत खुशी होती है। उसके बाद वो दोबारा आके लेट जाती है। इसके बाद काय को ड्रेसिंग रूम में दिखाया जाता है जिसकी मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रही होती है और वो बैठ के पीछे दो बंदों की बातें सुन रही होती है। वो मिस्टर ओटियानचिंग को डिस्कस कर रहे होते हैं जिसपे एक बोलता है कि आज डायरेक्टर जाओ के साथ मिस्टर ओटियानचिंग भी आएंगे। वो काफी एक्साइटेड नजर आता है और कहता है मैं तो आज उसके साथ लाजमी एक सेल्फी लूंगा। ये सुन के काय तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो फौरन से मोमो के पास आती है और उसको बताती है कि तुम जानती हो आज कौन आने वाला है। जिसपे मोमो बोलती है कि ओटियानचिंग आ रहा है और इसमें इतनी कोई बड़ी बात कौन सी है। इसके बाद मोमो और काय खड़ी होती है कि एक यूनिन आता है जो कि एक बहुत बड़ा स्टार होता है। क्वान युफाई जो कि मोमो की सिस्टर होती है और वो यूनिन को बोलती है कि क्यों ना आज हम डिनर के लिए चले। जिसपे यूनिन उसे बोलता है कि मेरा पहले से ही प्लान बना हुआ है। क्वान युफाई सामने देखती रह जाती है और यूनिन मोमो को बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ आज डिनर के लिए जा सकती हो। जिसपे मोमो फौरन से मान जाती है। मोमो काय को लेकर यूनिन के साथ डिनर के लिए चली जाती है। वहाँ पे बैठ के वो काय को इंट्रोड्यूस कराती है और उसको बताती है कि तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, इसलिए तुम्हें इसके साथ एक फोटो लेनी है और उस पर साइन भी कर देना है और उसको अच्छे से ट्रीट भी करना है। जिसपे यूनिन बोलता है कि मोमो की दोस्त इसका मतलब मेरी दोस्त, और वो उसके साथ एक सेल्फी लेता है। मिस्टर ओटियानचिंग मोमो को पकड़ के दोबारा से घर में लेके आता है जो कि काफी ड्रंक होती है। मिस्टर ओ को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उसको बोलता है कि ये कौन सी हरकतें हैं कि तुम रोज रोज क्लब उठ के चली जाती हो। जिसपे मोमो बोलती है कि मैं जो भी करूँ इस सबसे तुम्हें क्या तकलीफ। मिस्टर ओटियानचिंग उसको गुस्से से उठा के बाथिंग टब में डालाता है। वो बोलता है कि अब खुल गई तुम्हारी आंखें। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर ओटियानचिंग और मोमो को दिखाया जाता है जो कि सेट पे खड़े होते हैं। उनकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली होती है कि मोमो मिस्टर ओटियानचिंग से बोलती है कि मैंने इस सीन में आपको एक थप्पड़ मारना है। मैं कहती हूँ कि मैं आपको सिर्फ प्रिटेंड करूँ, आपको रियल में थप्पड़ ना मारूं। अगर मैं आपको रियल में थप्पड़ मारूं तो क्या आप ये माइंड करेंगे। इस पे मिस्टर ओटियानचिंग कहते हैं कि नहीं मैं माइंड नहीं करूँ। मोमो खुश होते हुए कहती है कि मैंने सोचा मैं पहले ही आपसे कंफर्म कर लूँ, ऐसे ना हो फिर आप माइंड करें, और वैसे भी ये तो सिर्फ हमारे सीन का एक हिस्सा है। शूटिंग स्टार्ट होती है। मोमो एक जोरदार थप्पड़ मिस्टर ओटियानचिंग के फेस पे रसीद कर। वैसे तो वो थप्पड़ शूटिंग का हिस्सा होता है मगर आसपास बैठे सब लोगों को बहुत गुस्सा आता है। डायरेक्टर उसको टोकता भी है जिसपे मोमो उसको सॉरी कर देती है और शूटिंग में मसला होने की वजह से वो सीन बार बार रीस्टार्ट करना पड़ता है और हर सीन में मोमो उसको बार बार थप्पड़ पे थप्पड़ मारी जाती है। मिस्टर ओटियानचिंग का सेक्रेटरी दौड़ते हुए उसके पास आता है और वो मोमो पे बरसते हुए कहता है कि ये कौन सा तरीका है, तुम बार बार उसको इतने जोर का मारे चली जा रही हो। मिस्टर ओटियानचिंग उसको रोकता है और उसको बोलता है कि ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जिसपे मोमो उसका शुक्रिया अदा करती है और ओटियानचिंग वहाँ से चला जाता है। मोमो को अपने भाई के डोपिंग केस का पता चलता है जिसपे उसको काफी दुख भी होता है। वो बैठी होती है कि इतने में मिस्टर ओटियानचिंग आता है और वो बोलता है कि सुनने में आया है कि कोई डोपिंग केस में पकड़ा गया है। इसपे मोमो उसपे बरसते हुए कहती है तुम्हारी लड़ाई मुझसे चल रही है तो मुझसे बदला लो, तुम उसको क्यों बीच में ला रहे हो, तुम उसको जाने क्यों नहीं दे देते, और ये काम तुम्हारा ही हो सकता है, तुमने ही कहा था कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वो सारी बातें कर लेती है। ओटियानचिंग बोलता है कि तुम्हारी बात खत्म हो गई है तो मैं जाऊँ, और वो जाने लगता है कि मोमो उसको रोक लेती है। मोमो उसकी मिन्नतें करती है, उसको बोलती है कि तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूंगी मगर प्लीज तुम उसको जाने, तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। जिसपे ओटियानचिंग मुड़ते हुए उसको कहता है कि तो तुम जानती हो मैं क्या चाहता हूँ। मोमो उसको किस करने लगती है जिसपे ओटियानचिंग उसको धिक्का दे के पीछे गिरा देता है। ओटियानचिंग मोमो को बोलता है क्या वो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। मोमो कहती है कि हाँ मैं उसके लिए अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार हूँ। ओटियानचिंग काफी गुस्से में उसको बोलता है कि तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है जो तुम उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, वो लगता क्या है तुम्हारा जो तुम उसको घर में उठा के ले आई, बताओ मुझे जल्दी से। जिसपे मोमो बोलने ही लगती है कि बाहर दरवाजे पे कोई आ जाता है। ओटियानचिंग मोमो को छोड़ के दरवाजे पे देखने जाता है जहाँ पे मोमो की सिस्टर खड़ी होती है। वो मिस्टर ओटियानचिंग के लिए मेडिसिन लेके आती है जिसपे मिस्टर ओटियानचिंग उसको बोलता है कि मैं अब ठीक हूँ, और उसकी बहन को देखते हुए वो मोमो को बोलता है कि तुम्हें इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है,
अगर तुमने मुझे एक थप्पड़ मार भी दिया तो वो जस्ट एक एक्टिंग का पार्ट था। नेक्स्ट डे मोमो को जिनबाओ के साथ दिखाया जाता है। जिनबाओ उसको बोलता है देखो हम इतने अरसे से मिले भी नहीं है। मोमो का मूड काफी ऑफ होता है। वो उसको बोलता है कि मेरा भाई मुश्किल में है, मैं कैसे मिल सकती थी। जिसपे जिनबाओ उसको बोलता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना, आओ चलो ड्रिंक करते हैं दोनों। उसके बाद मिस्टर ओटियांगचिंग को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में बैठा होता है और उसका सेक्रेटरी आके उसको बोलता है कि आपने मुझे कहा था कि एक बंदे को इन्वेस्टिगेट करना है। उसको बोलता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन कर ली और उससे पता ये चलता है कि कौन यासन वाकई इस केस में इन्वॉल्व है। तो ओटियांगचिंग बोलता है कि तुम इस बात के लिए श्योर हो। जिसपे वो बोलता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, उसने किया है गलत। उसका सेक्रेटरी मजीद बताते हुए कहते हैं कि आपको वाकई लगता है वो कुछ बात करना ही चाहता है कि मिस्टर ओटियांगचिंग उसको बोलता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। मोमो बैठी होती है तो उसके भाई का मैसेज आता है। उसको बोलता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। ओटियांगचिंग बैठा होता है कि अंकल कौन उसके पास आते हैं। उसको बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। तो ओटियांगचिंग अपना फोन टेबल पे रखते हुए उसको बताता है कि मेरे पेरेंट्स शॉपिंग के लिए गए हैं तो इसलिए मैं घर पे अकेला हूँ। अंकल कौन उसके फोन पे मोमो की पिक्चर देखता है और उसमें पूछता है कि ये तो टोंगमो है, ये तुम्हारे पास क्या कर रही है इसकी पिक्चर। उसको बोलता है कि ये मेरी भांजी लगती है और इसकी तस्वीर तुम्हारे पास क्या कर रही है। जिसपे ओटियांगचिंग बोलता है कि ये कैसे आपकी भांजी हो सकती है। उसके अंकल एक्सप्लेन करता है, उसको बताता है कि ये प्लेयर कोन्यासान की ट्विन सिस्टर है, ये दोनों ट्विंस है और मेरे भाई की बेटी है तो इसलिए ये मेरी भांजी हुई। ये पता चलने पर मिस्टर ओटियांगचिंग वहाँ एक मिनट भी नहीं रुकता और वो फौरन से चला जाता है जब उसको पता चल जाता है कि वो लड़का मोमो का भाई है। मोमो येलिन के साथ बैठी मजे से सिंगिंग करती है और ड्रिंक करती है कि इतने में मिस्टर ओटियांगचिंग आ जाता है। मिस्टर ओटियांगचिंग मोमो के पास आता है जिसपे मोमो बोलती है कि तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो, तुम्हारी चीजें सारी पड़ी हुई है, मैंने मजीद कुछ भी नहीं बेचा।